सर अशोक जी मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने ये सब्जेक्ट पूरा इनके साथ मिलके डेवलप करके जो इनकी रियल स्टोरी है, तो कई एक अच्छा मुद्दा है और एक रियलिस्टिक फिल्म है, सच्चाई है, हर चीज़ मतलब लाइक इट्स अ हीरोइज़्म। आज जो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आई एम ऑनर्ड कि ये सब्जेक्ट हमारे पास आया और हमारी जब मैंने जो जितनी भी फिल्में बनाई है उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्में जो है ये मतलब ये होगी हमारे लिए, ऐसा। अशोक जी, आपसे रुखसाना जी से बात करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, बायोपिक चूज़ किया, यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, यू हैव हिस्टोरिकल legendary people who've been contributing in various ways. Why रुखसाना जी? सी व्हेन आई चूज दिस सब्जेक्ट, मुझे लगा कि पहली चीज़ जो मुझे एक्साइट की इसने वो थी ब्रेवरी। एक सिंपल सी लड़की जो घर की छिपकली से डरती हो, वो आज की डेट में ब्रेवरी का आइकन बनी है। मतलब कितनी एक्साइटिंग जर्नी होगी इसकी, और जितना मैंने उसकी जर्नी देखी, जितना उससे सुना, मतलब मेरी एक्साइटमेंट डबल होती गई। सो व्हेन यू आर राइटिंग इट, वी बीन थ्रू लॉट इमोशंस एंड रियलाइज कि कितना कुछ है स्टोरी के अंदर। लोग एक बहुत हाईलाइट जानते हैं हर एक इंसान की लाइफ में, बट नोबडी नोज कि इसके पीछे की जर्नी क्या है। सो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली वो जर्नी देखने की, एंड जितना हम देखते कि हमारे डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होता गया कि यार ये फिल्म तो आनी ही चाहिए बाहर। तो एक इंसिडेंट सबके साथ अगर आप रीलिव करें रुखसाना जी ने जो रहा, एक सबसे बड़ा इंसिडेंट तो है ही जो रुखसाना गिरी की, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर टेररिज्म कितना ज़्यादा, टेररिस्ट वहाँ पर कितने कंफर्टेबल होकर उस एरिया में रहते हैं। मतलब वो इस तरह किसी के भी घर में घुस के सो जाते हैं। तो बहुत सारे अननोन पार्ट हैं वहाँ के। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर टेररिस्ट कभी भी किसी के घर में भी जाकर बैठ जाते हैं, जो चाहे करते हैं, जो चाहे डिमांड करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं वहाँ पर, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी क्या करे। सो रुखसाना के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो इसके घर में आए थे वो अपने टाइम के सबसे रूथलेस टेररिस्ट थे। 2009 की बात है। तो जो इनके घर में इंसिडेंट हुआ उसमें जो टेररिस्ट थे वो अपने टाइप का सबसे रूथलेस टेररिस्ट थे, और ना सिर्फ नॉर्मल टेररिस्ट थे, वो लश्कर तैयबा के कमांडर और उसके साथ और बड़े टेररिस्ट थे। वो ऐसे लोग थे जिनको 10 साल से आर्मी और पुलिस ढूंढ रही थी, और वो अपने टाइम के सबसे खूंखार लोग माने थे। उनके ऊपर लाखों का रिवॉर्ड भी था। ऐसे लोगों के सामने जो इसको मारने ही आए थे, उनका टारगेट ही था कि इसको और इसकी फैमिली को ख़त्म करना है। और जिस ब्रेवरी से बिना किसी वेपन के ये पूरी फैमिली ये जो लड़ी है उनके साथ, मतलब हैट्स ऑफ है। हमें से कोई भी आदमी उस टाइम पे गिव अप कर देता, वो एक्सेप्ट कर लेता कि फेट ने जो उसको दिया है, बट इसने गिव अप नहीं किया। इसने बोला नहीं। और ये वो जो सबसे ज़्यादा डरती हुई लड़की थी, कहाँ से इसके अंदर ब्रेवरी आई है, क्या उसके पीछे की कहानी है, क्या उसके पीछे का बिल्डअप है, ये पूरी फिल्म है अपने। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन तक जो इनकी जर्नी रही 3 किलोमीटर्स की। हाँ, और उसके बाद सबसे बड़ी फाइट ये थी कि ठीक है ये हो गया, मार दिया, अब क्या। तो जहाँ पर ये रहते हैं वो टोपोग्राफी आप उसकी देखें तो वो पहाड़ पर ऊपर रहते हैं। वहाँ से पुलिस स्टेशन जाना है तो कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा तो वॉक करना ही पड़ता है पुलिस स्टेशन नीचे पहुँचने में। अब 1.5 घंटा आपको पैदल चल के जाना है उस हालत में जहाँ पर मिलिटेंट आपको चेज कर रहे हैं। आपके पास क्या है, 2 AK-47 है जो आपने उन्हीं मिलिटेंट से छीनी है, और आपके पास कुल्हाड़ी है, और आप पूछिए आपके पास एक मैगजीन है, और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ स्टेक पे है। तो ये एक बहुत इनक्रेडिबल ब्रेवरी स्टोरी है। हम एज आई सेड कि हमने जितना इसको जाना उतना हमें लगता कि ये तो और एक्साइटिंग है। हम तो ये तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो इसकी लाइफ के जो हम जानते ही नहीं हैं। दैट शुड कम आउट इन। रुखसाना जी, इतने सारे अवार्ड्स आपने, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, कैडर के अवार्ड्स आपको मिले हैं, मोदी जी खुद आपकी बहुत सराहना करते हैं। तो कैसे आपकी जो जर्नी रही, आज वो फिल्म में बन रही है, बायोपिक अनाउंस हुई है, कैसा लग रहा है आपको? कैसी फीलिंग है कि सब तक आपकी लाइफ एक फिल्म के माध्यम से पहुँची? एक्चुअली मैं रुखसाना कौसर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ।
तो मैंने जो ये काम बहादुरी का किया है, कुछ लोग तो नाम सुन के ही दंग रह जाते हैं। मैं तो उन खूंखार आतंकवादियों से लड़कर मैंने उनका हथियार छीनकर उन्हीं को कुल्हाड़ी के साथ घसीट दिया। मैं ये चाहती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि औरत अगर चाहे तो औरत के अंदर बहुत ही दम हो सकता है। अगर औरत अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझेगी तो वो घर में अकेली भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर औरत के अंदर मजबूती होगी तो वो औरत उग्रवादी तो क्या चीज़ है, वो हर एक का भी सामना कर सकती है, क्योंकि हार कभी नहीं होगी। अगर औरत के अंदर जुनून होगा और हिम्मत होगी, वो तो उनके वो कभी हार किसी जगह भी नहीं मान सकती, क्योंकि हार के आगे ही जीत होती है। और मैं अशोक भाई हैं मेरे, और साथ में आसफ भाई हैं, और इनकी ही कृपा के साथ मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और इसलिए मुझे हर एक अवार्ड वगैरह जो मुझे मिला है, और मोदी जी ने मेरा नाम लिया है। मैं कुछ दिन हैदराबाद में रही, उधर भी मेरा बहुत अच्छी पार्टी ये वगैरह सम्मान किया उन्होंने मुझे। तो हमारे ऑफिसर थे, क्या नाम लिया, फारूक खान साहब, तो साथ में हमारे सिक्का साहब भी थे, और उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा उठना बैठना और नेचर अच्छा रहा, और उनके साथ भी अच्छे प्रोग्राम रहा हमारा। तो ये जब हुआ था, एक थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी बताएंगे जो 2009 में ये वाक़या हुआ था आपके घर पर? 2009 की ये बात है कि मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 19 साल की थी, और 19 साल की होते समय भी ये नहीं इंसान, अगर माँ बाप घर में भी होते हैं तो तब भी हम कहते हैं कि अगर 2 मिनट भी कहीं चले जाएंगे तो हम घबरा जाते हैं कि हमारे माँ बाप अभी तक नहीं आए। तो फिर भी मैंने इतने 19 साल की एज में होकर भी अपनी मम्मी पापा को बर्दाश्त ना करते हुए, तो मैंने एक मरते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाई, ताकि मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे मम्मी पापा दुनिया से चल बसे तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, एक छोटा सा भाई है मेरा और एक मैं हूँ। तो मेरा भाई बिल्कुल छोटा है मेरे से। तो जब मैंने ये देखा कि बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, तो मुझे उस वक्त इतना जोश हो गया कि मुझे ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दे दी कि मैंने सोचा कि यही होगा, या इंसान ने मरना है या मरना है या जीतना है, कुछ ना कुछ तो होगी, या हार होगी या जीत होगी। तो मैंने अचानक ही देखी कुल्हाड़ी नीचे पड़ी हुई थी, तो उग्रवादियों पे कुल्हाड़ी चलाई, तो मैंने उग्रवादी को मार गिराया। तो वो उग्रवादी इतना बड़ा खूंखार उग्रवादी था कि वो एरिया कमांडर था, उसने इतनी दुनिया को दुखी कर रखा था कि कहने की बात नहीं है। और फिर मैं इतनी 19 साल की एज में होते समय भी मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को बेशक मार तो दिया है, मगर मैंने ये नहीं सोचा कि ये कल मेरे पे उन्होंने अटैक भी किया पीछे, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैंने अपनी फैमिली के मेम्बर को बचाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया। उसके बाद वापस उन्होंने अटैक किया आपके बाद? फिर उसके बाद मेरे पे अटैक किया, मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट हुए। फिर उसके बाद हमें JNK पुलिस की नौकरी मिली, दोनों बहन भाइयों को, और हमें कीर्ति चक्र अवार्ड मिला और झांसी रानी का अवार्ड मिला, और मुझे पद्म रक्षा मेडल मिला, और मुझे इसका क्या नाम ले रहे, नेशनल ब्रेवी अवार्ड मिला मुझे। बहुत बड़े अवार्ड से मुझे सम्मान किया हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फिल्म बन रही है, सिनेमा से के माध्यम से सब आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे? एक अशोक जी और आसिफ भाई आपके पास आए तो आपको क्या रिएक्शन था आपका? जब मेरे पास अशोक भाई मेरे पास आए तो आसफ भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि अगर 2 भाई मेरे साथ मिलजुल कर मुझे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और हर एक वूमेन के लिए, ताकि वूमेन के सामने मैं हर मीडिया में आऊँ, मुझे वूमेन देखने के लिए आए कि भाई एक इतनी सी छोटी सी बेटी ने इतना बड़ा काम करके हम क्यों पीछे हैं। और वो भी यही सोच है, उनके लिए भी यही है मेरा मैसेज कि वो भी ये मत कमज़ोर समझे अपने आप को, हमारे अंदर उतनी ही ताकत है और उतनी ही मजबूती है, हम तब भी उग्रवादियों का सामना कर सकते हैं। तो आप सिनेमा देखते हैं, आप फिल्में देखते हैं रुखसाना जी? मैं कभी कभार देखती हूँ,
तो आपको कौन लगता है, कौन जस्टिफाई करेगा आपका जो रोल है? जब फिल्म बन रही है, अभी स्क्रिप्ट चल रही है और सब कुछ, तो आप किसको देखते हैं कि आपका रोल ये एक्ट्रेस बहुत अच्छे से निभा सकती है? जैसे आलिया भट्ट हुई, और साथ में मतलब बहुत कम देखते हैं एक्चुअली काम देखती हूँ, मगर फिर भी न कभी कभी जब मौका मिल जाता है तो ज़्यादा खासकर आलिया भट्ट को ही। सो अगर हम देखें ठीक से तो मैं चाहूँगा कि आलिया सूट्स द बेस्ट, देन वी हैव सारा अली खान, जानवी, जो इस तरह के पर्टिकुलर कैरेक्टर में फिट होते हैं, बट अभी वी आर ऑन द कास्टिंग स्टेज, वी कांट से मच, So so you let's see. belong to Vidhu Vinod Chopra camp. I have no, not from any camp, but yeah, I was fortunate enough to work with Raju Irani. I was fortunate enough to work with other directors, and right now it's my time to prove my mettle. अच्छा भाई, आपका इतने सालों से आप सिनेमा में इवेंट्स करते हैं, शोज करते हैं, तो फिल्म का कैसे आपने सोचा कि अभी फिल्म और ये सब्जेक्ट चूज किया? ये सब्जेक्ट एक मतलब इतना ब्रेवरी सब्जेक्ट है कि मतलब हीरोइज्म है, मैं कमर्शियल हूँ और मैं कमर्शियल सब्जेक्ट है मेरे लिए, और प्लस रियलिटी है। तो मतलब एक चीज़ ऐसी है कि बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब मौत को देखकर वापस मतलब पूरी फैमिली को बचाना, खुद को बचाना, बहन भाई को बचाना, और दूसरा क्या है, एक वुमन। तो मेरे फैमिली में सब लड़कियां हैं ज़्यादातर, मेरी बेटी, मतलब मुझे लड़का है ही नहीं, मेरे घर में सब फैमिली है, मेरी सिस्टर के बच्चे। तो मैंने देखा कि ये फीमेल जो है मतलब इतना पावर होता है औरतों में, तो मतलब ये फिल्म बनानी चाहिए, और ये फिल्म से जो है ये स्टार्ट होना चाहिए। मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इस साल का जो होगा, और स्क्रिप्ट इतनी मतलब स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, उस पर काफ़ी कास्टिंग पे भी हमने काफ़ी काम चालू किया है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट है कि भाई ये बायोपिक हमारे बैनर पे अशोक जी डायरेक्टर कर रहे हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और साथ में रुखसाना कौसर जी है, उनके हस्बैंड है कबीर भाई। तो ये सब हमारे साथ मिलकर हम लोग इसको एक अंजाम देना चाहते हैं, ताकि एक पिक्चर अच्छी बने और एक मैसेज पहुँचे कि भाई औरत कमज़ोर नहीं है आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ जो है वो सब एक मैसेज के साथ है, पॉजिटिविटी है, और हर चीज़ जो है वो मतलब एक मैसेज के साथ है, मतलब एक अच्छी फिल्म के लिए बस पैशन है एक फिल्म बनाना, दैट्स ऑल। और ये फिल्म जो है ना, इसकी सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि परफेक्ट अंडरडॉग विनिंग स्टोरी है ये। अगर आप फिल्म देखें तो एक लड़की जो बहुत बचपन से एक छोटी सी उम्मीद थी कि यार, जब उसने कभी देखा कि लोगों को देखा कि नहीं यार, एक लड़कियों को इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में और कहीं मिलती है जो उनकी सोसाइटी में उस वक्त बहुत मुश्किल था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि यार मुझे भी ये चाहिए। बट एक रास्ता था एजुकेशन, जो उनके लिए बहुत टफ था। एंड मतलब मैं कहूँगा कि उनके पिताजी भले ही बहुत गरीब फैमिली से, बट उसको हमेशा से प्रेफर किया कि वो पढ़ के अपना सपना पूरा करे। उसके पास जितने भी कम रिसोर्सेज थे, स्कूल 4-5 किलोमीटर दूर है, पहाड़ पे 5 किलोमीटर चल के जाना, 5 किलोमीटर चल के आना, आधा दिन निकल जाता है फिर जाके आने में। उसके बाद भी वो पढ़ती थी जस्ट बिकॉज उसको कुछ बनना था लाइफ में। मिलिटेंसी ने वो भी छीन लिया उससे, तो उसकी लाइफ की जर्नी बहुत एक्साइटिंग है। बट फिर भी उसके बाद उसकी तकदीर देखिए, उसकी किस्मत कहें हम क्या कहें, कि आज मतलब वो एक कीर्ति चक्र होल्डर है आज, मतलब। और आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली मोदी जी कश्मीर गए थे तो उन्होंने बोला कि वी आर प्राउड ऑफ रुखसाना, शी इज़ अमंग वन ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस वी हैव। एंड आई फील कि मुझे नहीं लगता रुखसाना ने कभी लाइफ में सोचा था कि उसको एक दिन ये इस तरह का बियॉन्ड हर इमेजिनेशन एक इतना रिकग्नाइजेशन मिलेगा। कभी सोचा था रुखसाना, आपने सोचा कभी ऐसे? जब मैं छोटी सी थी ना, मैं जब पढ़ती थी, मेरे दिल में ये सपने सोचती थी कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, ताकि मुझे हर एक को इज़्ज़त करे, सलूट मारे। तो दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी, क्योंकि बदनसीबी ये हो गई कि उग्रवादियों ने पढ़ने नहीं दिया। बट अगर मैं पढ़ लिख जाती, ना जाने मैं कितने लोगों को, घिरे हुए लोगों को कितना उठा सकती थी। इतनी मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि मैं इतने लोगों को मजबूत बना सकती। मगर मेरी किस्मती यही थी कि मैं नहीं कर पाई इतना। मेरा सपना आपका सपना वैसे भी पूरा हुआ, क्योंकि आप चलो मेरा सपना तो नहीं पूरा हो पाया। चलो आगे मेरी बेटियां हैं, मेरे पति ने भी बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि उनको भी बहुत उन्होंने उग्रवादियों को मारा हुआ है, और वो भी एक हिसाब से वो जख्मी थे। और फिर भी अभी मेरी जिस फैमिली में मैंने शादी वगैरह की है, तो उस फैमिली में सब ही यानी बहुत इतने कमज़ोर नहीं है वो भी।
बेल्ट फोर्स से जुड़े हुए। बहुत भी बेल्ट फोर्स से जुड़े हुए हैं और वो एक देश के सिपाही हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे तो कुछ लोग होते हैं ना कि उग्रवादियों को के साथ अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वो ये सोचते हैं कि मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, मगर मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, मैं उनको अच्छा नहीं समझती। बॉडीगार्ड साथ में रहकर मुझे अच्छा नहीं, किसी के कंधे पे बंदूक चलाना अच्छा नहीं लगता। अपने कंधे पे चलाए तब भी मज़ा आता है, क्योंकि अगर किसी के कंधे पे चले वो बोलेगा बॉडीगार्ड साथ में था तब भी बच गई। खुद इंसान खेले ना तब मज़ा है, उनको भी पता चले कि औरत कमज़ोर नहीं है। और मैं अकेली घूमती हूँ, अकेली ड्यूटी जाती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, मगर मुझे इतना पहले जैसा डर नहीं रहा अब, क्योंकि डरना क्या, डर के आगे भी जीत है, जीत के आगे भी जीत ही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आगे मेरी छोटी छोटी बेटी हैं, ये मेरी छोटी बेटी है, ये भी मेरी तरह ये तो अभी भी सोच रही है, बोल रही है मैं भी मम्मी आपकी तरह काम करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जिस एरिया में मतलब इसने लश्कर तैयबा के कमांडर को मारा, बाकी मिलिटेंट्स को उसने मारा, उस एरिया में इसे 20 दिन के अंदर मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने बोलता आप रजौरी में रह के दिखाओ, 20 दिन के अंदर आपको मार देंगे। आज इतने साल के बाद भी रजौरी में ही रहती है और ये बोलती है कि पहले तो कभी मैं मतलब तब तुझे मार दिया जब मुझे हथियार चलाने नहीं आते थे, अब तो मैं ट्रेनिंग लेके बैठी हूँ। सो आज भी बिना बॉडीगार्ड के उस एरिया में रहती है और इसके बाद इसके ऊपर आज तक कम से कम नहीं तो 5-7 अटैक तो हो चुके हैं डायरेक्ट मिलिटेंट्स के। शी सर्वाइव्ड ऑल थैंक्स टू कबीर ऑल्सो, मेनी अटैक्स शी सर्वाइव्ड एंड शी स्टिल स्टेइंग देयर। नहीं डरती किसी से भी है। ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग बात है। लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले ये करते हैं कि जाओ सेफ एरिया में चले जाओ, ये एरिया छोड़ दो। वो आज भी वहीं रहती है उसी गुरूर के साथ कि मैं यहीं हूँ, जो करना है कर लो, आ जाओ। तो कास्टिंग की बात की जाएगी, फिक्शन रहेगा या प्योर बायोपिक रहेगा, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, शूटिंग कहाँ होगी, कब फिल्म स्टार्ट होगी, कब रिलीज होगी? सी अभी कास्टिंग प्रोसेस में है हम लोग, तो जैसे फाइनलाइज होते हैं तो वी वुड लव टू इंट्रोड्यूस आवर लीड एक्टर टू एवरीबॉडी, बट वो टाइम अभी आएगा, हम दुआ करेंगे कि जल्दी आए। बाकी शूटिंग भी हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारी शूटिंग रियल लोकेशन में हो या एटलीस्ट उसके आसपास हो, सो दैट ऑथेंटिसिटी बनी रहे। हम लोग इसको इस स्टोरी को जितना हो सकता है रियल रखेंगे, बिकॉज रियलिटी से ज़्यादा फिक्शन स्ट्रांग हो नहीं सकती, सबसे ज़्यादा ड्रामा रियलिटी में ही होता है। सो इस और ऑलरेडी इसकी स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों ने कभी पहले देखा ही नहीं कि ये होता है, तो वो शायद कोई फिक्टिशियस वे में हम क्रिएट कर भी नहीं सकते, वो रियलिटी में इतना ड्रामा है इसकी। रुखसाना, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? चलते चलते मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बाकी वुमेन्स के लिए कि वो कमज़ोर अपने आप को मत समझे, मेरी तरह बहादुर बने, वो भी झांसी रानी का अवार्ड ले और कीर्ति चक्र का अवार्ड ले, ताकि वो आने वाले पल में सब महिलाओं को हिम्मत में रखें। थैंक यू। हाँ सर।